बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा की आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम है। तो CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और ये लेक्चर इसके अंदर 1 to 20 कवर हैं। सॉल्व्ड MCQs हैं मिड टर्म के वाले से, ठीक है। तो 100% एक्यूरेट है। इसके अंदर आपके सिर्फ MCQs ही कवर नहीं होंगे, इसके अंदर आपके MCQs के साथ साथ आपके जो मिड टर्म में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनके रिलेटिव भी इंशाल्लाह आपको मवाद मिलेगा इस MCQs के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, व्हाट डज ऑटोमेटा मीन। ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नॉन ऑटोमेटिकली और ऑप्शन सी है डायरेक्टली और ऑप्शन डी है नॉन डायरेक्टली। व्हाट डज ऑटोमेटा मीन? It is plural of automaton and it means something that works automatically. Okay, तो क्या कह रहा है? Something that works automatically, वो काम करता है automatically। तो जो ऑप्शन ए है हमारे पास ऑटोमेटिकली, ये इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो ये डिफाइन भी पूछ सकता है आपको कि व्हाट डज ऑटोमेटा मीन या व्हाट इज ऑटोमेटा मीन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास, देयर डैश टाइप ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ऑप्शन वन है, ऑप्शन वन है हमारे पास वन, ऑप्शन टू है हमारे पास थ्री और ऑप्शन थ्री है हमारे पास टू और ऑप्शन फोर है हमारे पास फोर। तो इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, सिंटैक्टिक लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, सिमेंटिक लैंग्वेज। ओके, टू टाइप्स लैंग्वेज हमारे पास, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। तो क्या होगा? ऑप्शन जो थ्री है हमारे पास, थ्री वाला, इसका करेक्ट आंसर है टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। Given sigma, then the clean star closure of the alphabet, sigma denoted by dash। ऑप्शन वन है सिग्मा, ऑप्शन टू है सिग्मा स्टार, ऑप्शन थ्री है नल। नल का जो नोटेट करते हैं, नल स्ट्रिंग को वो हम इससे करते हैं, ठीक है। और एस, एस जो होता है ये डिनोट करता है हम लेंथ को, स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है ना उसको हम एस से डिनोट करते हैं। Clean star closure, given sigma, then the clean star closure of the alphabet sigma denoted by sigma star closure, ठीक है, is the collection of all strings define our sigma including null। It is to be noted that clean star closure can be defined over any set of string। Example, if sigma is equal to x, then सिग्मा स्टार क्लोजर नल से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्स, फिर टू एक्स, फिर थ्री एक्स, फिर फाइव फोर एक्स और इस तरह फाइव एक्स सिक्स एक्स सो ऑन, ये चलता जाएगा। ओके, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर टू है, सिग्मा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। तो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी यहाँ पे कि आपके लिए एक बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही अहम बात है कि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है। तो इसको द बेस्ट करने के लिए आप क्या करें कि आप कोई ना कोई स्किल सीखिए। स्टडी के साथ साथ आप स्टडी जो कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मैथ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर है, तो आप इसके साथ साथ आप कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई आप स्टार्ट करें, ठीक है। जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट हो तो आप कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दें। 50 प्लस अर्निंग आप स्टार्ट कर चुके हों, ठीक है। तो आपको डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री लेके जाना पड़े कहीं ना कहीं जगह पे, तो आप कोई ना कोई स्किल सीखें। तो मैं आपको जो कहता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3D मॉडलर हूँ, ठीक है। मॉडलिंग करता हूँ, एनिमेशन करता हूँ, रिगिंग वगैरह। तो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 9 बेसिक क्लासेस हैं 3D मॉडल की, मतलब माया कार्टून वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और जो मूवीज़ के अंदर यूज़ होते हैं कैरेक्टर वगैरह वो भी बनाते हैं, गेमिंग के अंदर जो होते हैं वो भी बनाते हैं। वो 3D मॉडलिंग उसको हम कहते हैं, रिगिंग, एनिमेशन और रेंडरिंग। तो ये माया सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको बनाते हैं। तो माया सॉफ्टवेयर को कैसे सीखना है, नीचे 9 क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, उनको आपने देखना है। माया सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसके अंदर वर्क करना है, वो नीचे वीडियोस में आपको बताया जाएगा, प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर जब सीख जाएंगे तो 50 प्लस से स्टार्ट करेंगे और 1 लाख प्लस आप अर्निंग करेंगे, ऑनलाइन भी अर्निंग करेंगे और आप कहीं में कंपनी में जाके जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 100% एक्यूरेट मैं आपको बात बता रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो स्टडी के साथ साथ कुछ अर्न करे। तो वीडियो जो है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप स्टडी के साथ साथ कुछ जॉब करें या कुछ स्किल बिल्ड करें, क्योंकि आपका ये टाइम ज़ाया ना हो, तो आप टाइम को ज़ाया मत करें, ठीक है। अब कुछ ना कुछ सीखें, अगर को आप कुछ नहीं सीखते तो 3D मॉडलिंग लाजमी सीखें, आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बनेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका आपको रिवार्ड अल्लाह ताला ज़रूर देगा। आप स्टडी साथ लाजमी रखें, ठीक है, तो स्टडी के साथ साथ कुछ स्किल सीखें, 3D मॉडलिंग लाजमी सीखें, ये बहुत बड़ी आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो आपको हम 100% और करेक्ट बता रहे हैं और आपको हम गाइड भी करेंगे। तो आप नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करना है माया और कैसे यूज़ करना है, बेसिक क्लासेस आप लें, उसके बाद आपको हम एडवांस क्लासेस देंगे, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Plus operation is dash as clean start closure except that it does not generate null string automatically. Option 1 है different, same, constant, parallel. Plus operation is same as clean star closure except that it does not generate null string automatically. Example, sigma 01 then sigma plus is equal to 0 1 0 0, मतलब पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1 सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। और इसी तरह नीचे एग्जांपल है ए बी कॉमा सी की है, तो ए बी एक दफ़ा आएगा फिर सी आएगा फिर ए बी दो दफ़ा आएगा फिर इस तरह सी और सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर है, तो ऑप्शन जो 2 है ये इसका एक्यूरेट आंसर है। प्लस ऑपरेशन इज सेम, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The language L of even length defined over sigma is equal to string AB, then its regular expression may be। इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बने, ए प्लस बी का होल इंटू क्लोजर, ठीक है, स्टार बी का स्टार ए बी का स्टार ए प्लस बी का इंटू होल का क्लोजर मतलब स्टार, और ए प्लस बी का स्टार ए प्लस बी। Now consider another language L of string having exactly one A defined over sigma AB. Then its regular expression may be B static, AB static. Now consider another language L of even language. ऊपर था वन ए, ठीक है, वन ए का क्या होगा, बी का स्टैटिक, ए सेंटर में आएगा और बी का स्टैटिक। और जब इवन की बात होगी, इवन लेंथ, इवन होता है 2 4 6 की, ठीक है, तो ए देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू और इंटू का स्टैटिक। और नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ ओड लेंथ, अब हम तो बात कर रहे हैं ओड लेंथ की। डिफाइन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन में बी ए प्लस बी इंटू इंटू और ए प्लस बी का स्टैटिक, ठीक है। ओड के अंदर कितने होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह, तो ये 3 आ चुके हैं। और इसको हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्टैटिक और इंटू ए प्लस बी इस तरह भी लिख सकती हैं और इस तरह भी लिख सकती हैं। और जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमें इवन लेंथ का पूछा गया था, ठीक है, इवन लेंथ। तो इवन लेंथ देखिए यहाँ पे क्या बनती है, इसका सिग्मा स्ट्रिंग का जो बनता है रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू होल का स्टैटिक। तो ऑप्शन जो बनता है फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है, ए प्लस बी इंटू का स्टैटिक। Next question is question number 6. The language defined over sigma a plus b of words starting with a and ending in b, or starting with b and ending in a, then its regular expression may be। वो कह रहा है जो स्ट्रिंग है आपकी वो स्टार्ट हो ए पे और एंड हो बी पे, या स्टार्ट बी से और एंड हो ए पे, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ए प्लस बी इंटू का स्टैटिक बी ए प्लस बी इंटू स्टैटिक बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्टैटिक ए। थर्ड ऑप्शन है ए प्लस बी का स्टैटिक ए प्लस बी, या नन ऑफ देम। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन ओवर सिग्मा ए प्लस बी ए कोमा बी स्ट्रिंग है, वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए एंड एंडिंग इन डबल बी, देन रेगुलर एक्सप्रेशन में भी जो डबल ए और डबल बी पे होगा ना स्टार्ट एंड, उसको हम लिखेंगे इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन को। ए स्टार्ट पे, ठीक है, डबल स्टार्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, ए प्लस बी की जो लूप होगी वो दरमियान में आ जाएगी स्टैरिक, और बी एंड पे आ जाएगा।
Consider the language over words starting with A and ending in B, या starting with B and ending in A, regular expression में भी ए स्टार्ट में कह रहा है, ठीक है, स्टार्ट ए से होना चाहिए, तो क्या होगा, ए स्टार्ट में आ जाएगा, ए प्लस बी का स्टैटिक और बी प्लस, फिर वो कह रहा है बी से अगर स्टार्ट हो तो बी स्टार्ट में आ जाएगा, ए प्लस बी का स्टैटिक और ए से एंड हो जाएगा। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन 2 ए इंटू ए प्लस बी का स्टैटिक बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्टैटिक ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। The language generated by any regular expression is called a dash. A regular expression, regular language, finite automata, all of these. Regular language, the language generated by any regular expression is called a regular language, ठीक है। जो कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है ना, जनरेट करती है लैंग्वेज, उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। It is to be noted that if R1, R2 are regular expression corresponding to the language L1 and L2, then the language generated by R1 plus R2, R1 R2 या R2 R1 and R1 static या R2 static are also regular language। तो ऑप्शन जो हमारा बनता है 2 रेगुलर लैंग्वेज, इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब अगर कोई नया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं कोर्स के हवाले से भी, और जीडीपी असाइनमेंट्स और क्विज़ेज और मिड टर्म के हवाले से हमने एमसीक्यूज को अपलोड कर दिया है, और आइंदा भी हम अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे। तो लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें। 8 question हमारे पास, finite number of state having one initial and dash may be none final states। 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है सम और ऑप्शन 4 है 5। मेथड 4 है finite automata का, ठीक है। A finite automata F is a collection of following things: finite number of state having one initial and some may be none final state, finite set of input letter sigma from which input string are formed, finite set of transition for each state and for each input letter there is a transition showing how to move from one state to another। तो क्या कह रहा है वो, हम having one initial and some may be none final state, तो हमारा ऑप्शन आएगा 3 some one initial and some may be none final state, 3 वाला ऑप्शन एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिस डायग्राम स्टार्टिंग विद डैश वेरिएबल, इनिशियल है, ठीक है, और बी है और फाइनल हमारे पास ये है, और यहाँ से ए को रीड करेंगे तो ये 1 के ऊपर जाता है, ए बी का इसके ऊपर लूप लगा है। तो स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए बी और स्टार्टिंग विद बी ए। तो consider the language L of string defined over sigma AB starting with B. The language L may be expressed by regular expression B, A plus B का static may be accepted by the following FA। क्योंकि ये देखें वो कह रहा है, ये डायग्राम है, ये कौन सी वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है, ये देखें इनिशियल, इनिशियल से हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, ये फाइनल हमारा पॉजिटिव वाला। तो ये देखें ए से बी से स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि ए नीचे है तो ये स्टेट तो फाइनल नहीं है, हमने फाइनल को देखना है, इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो बी से ये स्टार्ट हो रही है, तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो शॉर्ट में भी आ सकती हैं, और एमसीक्यू भी बी ए प्लस बी का स्टेरिक ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हमसे जो पूछा गया है वो इसका जो बनता है वो बनता है ये स्टार्टिंग विद बी, बी से स्टार्ट, ऑप्शन 2 इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर रेगुलर एक्सप्रेशन में भी, वो कहता है स्टार्ट और एंडिंग सेम लेटर से उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। ए प्लस बी का स्टैटिक ए प्लस बी ए प्लस बी का स्टैटिक बी, ए प्लस बी का स्टैटिक बी प्लस बी ए बी स्टैटिक ए, बी ए प्लस बी का स्टैटिक ए प्लस बी ए प्लस बी का स्टैटिक बी, none of these। Consider the language L of string with of length 2 or more defined over sigma AB beginning with and ending in same letter. The language L may be expressed by the following regular expression: A plus B का static A and plus B, A plus B का static B। तो ये इसके रेगुलर, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ए प्लस बी का स्टैटिक ए प्लस बी ए प्लस बी का स्टैटिक बी,
और सेकंड और इसका जो एक्यूरेट बनता है वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका, ए प्लस बी का स्टैटिक ए प्लस बी, ए प्लस बी का स्टैटिक बी, इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। दिस लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी का स्टैटिक ए प्लस बी का स्टैटिक कंटेनिंग डैश। फर्स्ट ऑप्शन है कंटेनिंग ए, सेकंड ऑप्शन है कंटेनिंग बी, थर्ड ऑप्शन है कंटेनिंग डबल ए और फोर्थ ऑप्शन है कंटेनिंग ए बी। Consider the language L of string defined over sigma AB containing double A. The language L may be expressed by the regular expression A plus B का static, double A plus B का static. This language may be accepted by the following. इनिशियल है, इनिशियल से हम ए को रीड कर रहे हैं, टू पे जा रहे हैं, तो इससे अगेन क्या आ रहा है, अगर टू से हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो फिर ए आ रहा है, ये ए और दूसरा ये ए, तो क्या हुआ, डबल ए से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कंटेनिंग डबल ए, क्योंकि सेंटर के अंदर डबल ए आ रहा है, तो ऑप्शन जो थ्री है कंटेनिंग डबल ए इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, as the moment of one enter the state there is nowhere to leave it, the state x and y are called dead state, waste basket, Davy John Locker, all of these. It is to be noted that these states X and Y are called dead states, waste baskets, or Davy John Lockers. As the moment one enters these states, there is no way to leave it. मतलब जब इंटर होता है तो कोई भी रास्ता नहीं होता उसका निकलने का, तो ये क्या कहलाता है, ये डेड स्टेट है, वेस्ट बास्केट है, डॉन डेवी जॉन लॉकर्स, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आता है, फोर वाला ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, a transition graph TG is a collection of the following: finite number of states, finite set of input letter, finite set of transition, all of these. Transition graph, a transition graph TG collection of the following: finite number of states, finite set of input letters, finite set of transition। तो इसका इसके अंदर तीनों स्टेट्स ही आ रही हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन फोर इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 14, दिस टीजी स्टार्टेड विद, जो ट्रांजिशन डायग्राम में कहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये इससे एक्स की तरफ अगर जाएं तो ए को रीड करें तो एक्स, एक्स से फिर ए, फाइनल स्टेट है बी और बी, तो डबल ए से स्टार्ट हो रही है, डबल बी से स्टार्ट हो रही है, डबल ए एंड डबल बी से स्टार्ट हो रही है, ए बी से स्टार्ट हो रही है। Consider the language L of string defined over sigma AB having double A or double B. The language L can be expressed by a regular expression. A plus B का static, AA plus BB, A plus B का static. The above language may be expressed by the following TG. क्योंकि डबल ए और डबल बी इसलिए क्योंकि ये देखिए यहाँ ये भी एक ये है और दूसरा ए ये, दो ए हो गए, और एक भी ये है और दूसरा भी ये है, डबल ए और डबल बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में ए प्लस बी का स्टैटिक लगाएं क्योंकि ए बी की लूप लगी हुई है इनिशियल पे, और फाइनल के ऊपर भी ए बी की लूप लगी हुई है, तो ऑप्शन जो बनता है हमारे पास सी, डबल ए और डबल बी से ये स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the language L of string defined over sigma AB having triple A or triple B by regular expression may be A plus B का static, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ए प्लस बी का स्टैटिक, ए प्लस बी का स्टैटिक, ए प्लस बी का स्टैटिक इंटू ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी का स्टैटिक, ऑल ऑफ दीज। तो ये इसकी डायग्राम बनती है इस तरह, ठीक है, इनिशियल और फाइनल ट्रिपल ए ट्रिपल बी। तो कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी का स्टैटिक, ये वाला ठीक है, लूप लग गई ए बी का, और सेंटर में क्या आ गया, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी, और एंड पे क्या आ गया, ये फाइनल के ऊपर ए बी की लूप लगी है, और ये एंड पे ए प्लस बी का स्टैटिक आ गया। तो क्या बना हमारा आंसर, ए प्लस बी का स्टैटिक, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी, ए प्लस बी का स्टैटिक, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, a generalization transition graph GTG is a collection of things 1 2 3 4। Generalization transition graph is a collection of three things: finite number of states, at least one of which is start state and some may be non-final state; finite set of output letters from which input string or form directed edges
connected some pair of states labeled with regular expression, it may be noted that in GTG the label of transition edges are corresponding regular expression. तो ये कितनी होती है? द कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। तो ऑप्शन जो सी है, थ्री थिंग्स, इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। GT and TG and GTG provide certain relaxation. There may exist more than dash path for a certain string. Two path, one path, three path, and D option of four path. Non-determinism. TG and GTG provide certain relaxation. There may exist more than one path for a certain string, or there may not be any path for a certain string. This prosperity, this property creates non-determinism, and it can also help in differentiating TG or GTG forms FAs. Hence, an FA is also called a deterministic finite automata। DFA, ठीक है। DFA का स्टैंड फॉर भी आ सकता है, ठीक है, इसका डिफाइन भी आ सकता है, एब्रीवेशन इसको याद करना अपना देखना, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है वन पाथ, ऑप्शन बी वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग, इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, if a language can be accepted by a TG transition graph, then it can be expressed by a regular expression RE as well। क्लीन थ्योरम पार्ट वन, क्लीन थ्योरम पार्ट टू, क्लीन थ्योरम पार्ट थ्री, या ऑल ऑफ दीज है। तो पार्ट वन के अंदर इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी एज वेल। और पार्ट टू के अंदर वो कह रहा है लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ टीजी देन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। और पार्ट थ्री के अंदर कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट कैन बी accepted by an FA as well as। तो ये तीनों मैंने बता दिए हैं, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक है, डिफाइन भी पूछ सकता है, या इनमें से एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा जो बनता है टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, तो टीजी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन रेगुलर एक्सप्रेशन। थ्योरम पार्ट टू हमारा इसका एक्यूरेट आंसर बनता है, टू वाला ऑप्शन है क्लीन थ्योरम पार्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। If a TG has more than one state, then introduce a new state. New start states connected the new state to the dash state start states. New start, old start, mid start, null state. If a TG has more than one start states, then introduce a new start state. Connected the new state to the old start state by the transition labeled by null and make the old state the noun state start states। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है टू ओल्ड, यहाँ देखिए ओल्ड स्टार स्टेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 20। As the regular expression is obtained applying addition dash and dash on the letter of an alphabet and the null string, concatenation and union, closure and concatenation, concatenation and closure, union and closure। क्लीन थ्योरम पार्ट थ्री के अंदर है इफ द लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन देन देयर एग्जिस्ट एन एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एज द रेगुलर एक्सप्रेशन इज obtained applying addition, concatenation and closure on the letter of an alphabet and null string, so while building the regular expression sometimes the corresponding fa may be built easily। तो क्या कह रहा है concatenation and closure, तो concatenation and closure ऑप्शन थ्री इसका एक्यूरेट आंसर है। Next question हमारे पास 21। FA1 contain two states while FA2 contain three states. Hence the total number of possible combination of states of FA1 and FA2 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? आपको पता होगा, बताएं जल्दी से, कितना होगा? 5 होगा? नहीं, 6 होगा, इतना तो पता ही होगा। FA1 contain two states while FA2 contain three states, hence total number of possible combination of states in sequence will be 6 होगा, क्योंकि 2 multiply 3 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द ओल्ड स्टेट Z1 is equal to x1 y1 न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग ए। हमने रीडिंग ए करना है x1 और y1 से, तो न्यू स्टेट क्या बनेगी? ये हमारे पास टू डायग्राम्स है। जब हम x1 से a को रीड करेंगे तो क्या आएगा? x2 आ जाएगा, ठीक है। तो y1 से हम a को रीड करेंगे तो क्या आएगा? a
ये जा रहा है तो y2 आएगा, क्या आएगा, x2 y2 हमारे पास न्यू स्टेट बनेगी। x2 y2 इक्वल टू z2 x1 y2 z4 x1 y1 z3 x2 y2 z2 y2 x2 इज इक्वल टू z1। तो हमारा जो था x1 और y1, तो इसे हमने रीड किया तो x2 और y2 आएगा। तो x2 और y2 फर्स्ट वाला ही ऑप्शन बनता है इसका एक्यूरेट। तो ये नीचे मैंने पूरा ये देखें, ए से रीड करें तो x2 y2 आएगा। तो इस तरह बी को रीड करें x1 y1। ये असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। वो डायग्राम दे सकता है, आपको कहता है टेबल बनाओ, वो टेबल दे सकता है, आपको कहता है डायग्राम बनाओ, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। और एमसीक्यूज तो लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, closure of an FA finite automata is dash as concatenation of an FA with itself, different, same, constant, all of these। तो मेथड 3 है, closure of an FA, building an FA corresponding to R static using the FA corresponding to R। Closure of an FA is same as concatenation of an FA with itself except that the initial state of the required FA is an final state as well। Here the initial state of the given FA corresponding to the initial state of the required FA and a known final state of the required FA as well। तो क्या कह रहा है, is same concatenation। तो closure of an FA is same। तो ऑप्शन 2 है, सेम इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, the moment a final state of first FA is dash, the possibility of the initial state of second FA will be included as well। Ordered, entered, option 3 है opened and 4 है closed। So since language corresponding to R1, R2 in the concatenation of corresponding language L1 and L2 consist of the string obtained concatenation the string of L1 to those of L2. Therefore, the moment a final state of first FA is entered, the possibility of the final state, initial state of second FA will be included as well। तो क्या कह रहा है, entered कह रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है entered इसका आंसर। नेक्स्ट 25, एन एफ इज द स्टैंड फॉर या एब्रीवेशन, या वो आपसे डिफाइन पूछ सकता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, नल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटन। तो इसका जो बनता है एन एफ एब्रीवेशन जो होता है वो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। तो NFA is the TG with the unique start state and property of having single letter as table of transition। NFA is the collection of three things: finite many states and one initials and some final states, finite set of input letters। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर बनता है, वो बनता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, फर्स्ट वाला इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, it may be dash from the definition of NFA that string is supposed to be accepted, observed, rejected, directed, none of these। Observation, it may be observed from the definition of NFA that the string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise rejected। It is noted that an NFA can be considered to be an intermediate structure between FA and TG। तो it may be observed। तो ऑप्शन 1 है observed इसका आंसर। नेक्स्ट है 27, in this case these FA and NFA are said to be dash to each other, equivalent to each other, non-equivalent, same direction, vertical to each other, converting an FA to an equivalent NFA। It is to be noted that according to the Kleene theorem, if a language can be accepted by FA, then there exists a TG accepting that language since an NFA is a TG as well. Therefore, there exists an NFA accepting the language accepted by the given FA। In this case, these FA and NFA are said to be equivalent to each other। तो क्या कह रहा है वो, are said to be equivalent to each other। तो ऑप्शन 1 equivalent to each other इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, if in an NFA null is allowed to be label of dash, then the NFA is called NFA। Face, edge, vertical, all of these option 3। तो NFA with null string, if in an NFA null is allowed to be a label of an edge, then with the NFA is called NFA।
तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है, एच बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 है एच इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 29, द ट्रांजिशन टेबल along with new labels of states of corresponding TG, GTG, FA, NFA. Method 3 as discovered earlier that in an NFA there may be more than one transition for a certain letter and there may not be any transition for a certain letter. So starting from the initial state corresponding to the initial state of given NFA, the transition table along with new label of state corresponding FA. तो ऑप्शन जो 3 है FA इसका आंसर है। Next question, question number 30. It may be observed that if an NFA can be paired corresponding to union, concatenation, closure, all of these. NFA and Kleene theorem method 2. It may be observed then if an NFA can be paired corresponding to union, one हो गया concatenations and closure of FA corresponding to the regular expression, then converting the NFA thus obtained into a equivalent FA. This FA will be corresponding to the given regular expression. तो क्या बनता है, यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लोजर तीनों ही आती हैं, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर इतनी एफर्ट होती है ना, इतनी हार्ड वर्किंग होती है कि आपके लिए कोई अच्छी एमसीक्यूज बन जाए, आपके लिए पूरी मतलब लेक्चर्स को देखा जाता है, फिर उनमें से जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको राइट किया जाता है, उनको इस तरह से एनिमेशन किया जाता है, मतलब इनको प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, तो फिर ये एमसीक्यूज बनती है। तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू। नेक्स्ट ऑप्शन है 31 क्वेश्चन है, दिस certain FA so to recognize a language there is a restriction that there is a single pass from dash to dash from any string, right to left, left to right, top to bottom, option 4 है bottom to top। Memory required to recognize language. Memory required to recognize language means to log at the machine with can recognize a language. As an FA can be considered to be a machine which is simple model of computations, and every regular language is associated with certain FA. So to recognize a language there is a restriction that there is a single pass from left to right। क्या कह रहा है, लेफ्ट टू राइट उसका सिंगल पास है for any string to decide whether it belongs to certain language। Right to left, तो option 1 है right to left इसका आंसर। Next 32 question, the dash string x and y belonging to sigma steric are said to be distinguishable with respect to language L sigma steric 1, 2, 3, 4। तो टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टैटिक आर सेड टू बी डिस्टिंग्विशेबल, तो लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर बनता है करेक्ट वो टू स्ट्रिंग्स हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, देयर डैश टाइप ऑफ मशीन विद आउटपुट। कितने टाइप की मशीन है, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप, 5 टाइप्स आउटपुट जो प्रोवाइड करती है मशीन। There are two types of machine with output, more machine and melee machine। तो आपने more machine जो है इसको भी लाजमी देखना है, ठीक है, इसके डिफाइन देखना है, ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेनी है, मेले मशीन को भी देख लेना है, इसके अंदर डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, इसकी डिफाइन पूछ सकता है आपसे, लाजमी दोनों को अपने देखना है, इनकी एग्जांपल्स को देखना है, डायग्राम्स को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, टू मशीन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट द सेम डैश स्ट्रिंग, input, output, null, none। Equivalent machines, two machines are said to be equivalent if they print the same output string with the same input string is run on them। तो क्या कह रहा है, सेम आउटपुट, प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रिंग है, तो बी ऑप्शन आउटपुट इसका आंसर। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको मैंने कहा था आप 3D मॉडलिंग को सीखें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, 9 बेसिक क्लासेज हैं, आपने क्लासेस को देखना है। कैसे आपने माया सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ये चीज़ें सीखनी है, 3D मॉडलिंग आपने माया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। माया सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसके अंदर वर्क करना है, कैसे आपने टूल को समझना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ हैं, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। इंट्रो टू माया फर्स्ट क्लास, इंट्रो टू माया सेकंड क्लास, इंट्रो टू माया थर्ड क्लास, इस तरह क्लासेज होंगी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा इस कोर्स के साथ ही, तो लाजमी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी कहें, ठीक है।
आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, बहुत अच्छी 50 प्लस से लेकर आप 1 लाख प्लस आप अर्निंग कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो इस स्किल को लाजमी सीखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।